सभी भाइयों को शालोम मसीह। आज मैं जिस शख्स की कहानी लेकर आया हूँ वो कोई आम इंसान नहीं था। वो यीशु के उन 12 चेलों में से एक था जिसने यीशु को न केवल देखा, सुना और छुआ बल्कि उसके साथ चला, खाया और अंत तक उनके लिए जीता और मर गया, जिसका नाम था सेंट बार्थोलोम्यू, एक मिशनरी और अंत में एक शहीद। बहुत से लोग उसे नथानिएल के नाम से भी जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम पढ़ते हैं कि फिलिप ने उसे यीशु के पास लाया था और जब यीशु ने उसे आते देखा तो कहा, देखो ये एक सच्चा इजरायली है जिसमें छल नहीं। जब बार्थोलोम्यू ने वो रास्ता चुना तो सबसे कठिन था। वो पर्शिया गया, आर्मेनिया गया, भारत तक पहुंचा और वहां उस समय की अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और धार्मिक जड़ताओं के बीच उसने यीशु के जीवन सुसमाचार को सुनाया। भारत में कुछ परंपराएं मानती है कि बार्थोलोम्यू पश्चिमी भारत का महाराष्ट्र क्षेत्र तक आए थे और जहां उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने उस भूमि में मसीह विश्वास की पहली ज्योति जलाई जहां किसी ने पहले यीशु का नाम नहीं सुना था। लेकिन सुसमाचार का मार्ग कभी आसान नहीं होता। वो जब आर्मेनिया पहुंचे तो वहां भी उसने कई लोगों को मसीह की ओर लाया। राजाओं तक ने उसे चमत्कारों को देखा और ईश्वर पर विश्वास किया। लेकिन ये बात वहां के पुजारियों और धार्मिक नेताओं को सहन नहीं हुई। उन्होंने पश्चतंत्र रचा और उसे राजा के विरुद्ध भड़काया। फिर हुआ वो जो सुनकर भी रूह कांप जाए। बार्थोलोम्यू को पकड़कर जिंदा ही उसकी खाल उतारी गई। जी हाँ, उसकी चमड़ी छील दी गई और फिर उसे सिर काटकर मार डाला गया। सोचिए कितना भयंकर दृश्य होगा वो। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर भय नहीं। उसका शरीर टुकड़ों में बट गया लेकिन उसकी गवाही पूरे विश्वास से फैल गई। आज वो अमेरिका का संरक्षक संत माना जाता है। कई देश और चर्च उसे स्मरण करते हैं, खासकर हर साल 24 अगस्त को। कई जगह पर उसकी खाल के साथ एक चाकू लिए हुए मूर्ति बनती है, लेकिन वो उसकी शहादत की याद दिलाती है। माइकल एंजेलो की बनाई लास्ट जजमेंट में भी बार्थोलोम्यू अपनी उतारी हुई खाल को हाथ में पकड़े हुए दर्शाया गया है और उस खाल के चेहरे पर माइकल एंजेलो ने खुद का चेहरा बनाया है, ये दिखाने के लिए कि हर सच्चे कलाकार को अपने विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन बार्थोलोम्यू सिर्फ एक शहीदी नहीं था, वो एक बीज था, एक बीज जो मारा गया लेकिन उसके विश्वास की फसलें उग गई। उसका खून जमीन पर गिरा लेकिन उसने आत्माओं को स्वर्ग की ओर उड़ा दिया। आज हम अपने आरामदायक जीवन में बैठे हैं। हमारे पास चर्च है, क्रॉस है, बाइबल है, मोबाइल पर सुसमाचार है, लेकिन क्या हमारे पास वो जुनून है जो बार्थोलोम्यू के पास था? क्या हम भी उसी निडरता में मसीह का प्रचार कर सकते हैं? भले ही हमारी चमड़ी ना उतारी जाए लेकिन लोग हमारे चरित्र को नोचते हैं, हमारे विश्वास को अपमानित करते हैं। संत बार्थोलोम्यू की कहानी हमें एक प्रश्न छोड़ती है, क्या हम यीशु के लिए वो सहने को तैयार है जो उन्होंने हमारे लिए सहा? क्या हम सच्चाई की गवाही देने को तैयार है जब सारी दुनिया झूठ बोल रही हो? जब हम 24 अगस्त को उसका पर्व मनाते हैं तो आइए केवल एक तिथि याद ना करें बल्कि इस शहादत को याद करें जो बिना तलवार से लड़ी गई थी। तो दोस्तों, अगर आप होते उनकी जगह, क्या आप खाल उतरते समय भी मसीह का नाम लेते रहते? क्या आज हम बार्थोलोम्यू की तरह अपने विश्वास के लिए खड़े हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।